जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम लोग चर्चा कर लिए थे कि अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इन तीनों ही अभिक्रियाओं के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर लिए थे और एक एक अभिक्रिया के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी कर लिए। अब आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग वहां से आगे द्विविस्थापन की अभिक्रिया से बात करेंगे और चीजों को एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। अब देखो ध्यान से, विस्थापन अभिक्रिया में हम आपको बताए थे कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व आएगा और किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके वहां पे जाके खुद लग जाएगा, तो वहां पे जो क्रिया पाई जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 है, तो CuSO4 एक यौगिक है जिसमें Cu कम क्रियाशील है और Zn अधिक क्रियाशील है। तो Zn क्या करेगा, Cu को यहाँ से विस्थापित करेगा और SO4 को अपने साथ मिला लेगा, क्या बना लेगा, ZnSO4। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाए भी थे अच्छे से और इसको समझने के लिए बताए भी थे। जैसे कोई लड़की है, उसका किसी लड़के के साथ लफड़ा है, चक्कर का चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको उस लड़के से ज्यादा बेहतर मिलेगा, उस लड़के को लात मार के भाग जाएगी वहां से। समझ आ गया? तो वह हाल है, SO4 का लफड़ा किसके साथ चल रहा है, Cu के साथ चल रहा है। और जैसे ही Zn आया, Zn Cu से बेहतर था, इसको लात मार के भाग गई इसके साथ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इतना ही समझ लो, बहुत बेहतरीन चीज है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया जो होगी उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं किस चीज की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वह अभिक्रिया जहां पर दोनों ही यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। मान के चलो दो दोस्त हैं, एक के पास मोटरसाइकिल है और एक के पास पंपिंग सेट है। अब देखो ध्यान से, एक को जाना है, कहीं दूर जाना है, मार्केट वार्केट जाना है, और एक को अपना खेत भरना है। तो अब दोनों ही क्या करेंगे, जिसको खेत भरना है उसको पंपिंग सेट की आवश्यकता है, जिसको मार्केट जाना है उसको बाइक की आवश्यकता है। तो दोनों आपस में समझौता कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई तू हमारा पंपू सेट लेला, अपन खेत भर ला, तू अपन बाइक ले दे, हम अपन का करें, बाजारी चलिए अपन काम करें, दोनों लोगों का काम हो जाएगा। तो दोनों ही देखो अपने अपने सामानों का क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं, आदान प्रदान किए कि नहीं किए। ये अपना सामान उनको दिए तो बदले में वो अपना सामान इनको दिए। तो जहां पे दोनों ही अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, वहां पे जो क्रिया पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए, जैसे मान के चलिए AgNO3 प्लस, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे NaCl से। तो जब हम AgNO3 की अभिक्रिया NaCl के साथ करवाएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AgNO3 की अभिक्रिया NaCl से कराएंगे। AgNO3 की अभिक्रिया NaCl से कराने पर यहाँ से Cl कहाँ पे चला आएगा, Ag के पास, और NO कहाँ चला जाएगा, Na के पास। तो देखो बनाएगा क्या, AgCl प्लस क्या बना लेगा, NaNO। ठीक है, तो इस तरीके से जो अभिक्रिया होगी, देखो दोनों ही अपने आयनों का एक्सचेंज किए, तो जहाँ पे दोनों ही यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, दोनों ही यौगिक अपने आयनों को एक्सचेंज करेंगे, वहां पे जो अभिक्रिया पाई जाएगी उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद हम लोग बात करते हैं किस अभिक्रिया की, उष्माशोषी अभिक्रिया की। अब देखो उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वह अभिक्रिया जहां पर उष्मा का अवशोषण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे खाना बनाते समय आप देखोगे, तो खाना बनाना है तो वहां पे जो होता है, हम लोग आग को लगाते हैं तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। जब उष्मा को सोख लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो जब उष्मा का शोषण होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। जहां भी उष्मा सोखी जाती है वहां पर जो अभिक्रिया पाई जाती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। और अगला दिया है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो जहां पर उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जैसे मान के चलिए अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हम करवाएंगे, जैसे ध्यान रखना HCl की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवा दें, HCl की अभिक्रिया Na के साथ करवा दें, सोडियम के साथ। देखो सोडियम एक धातु है, ठीक, और HCl एक अम्ल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है वो किसके पास चलाएगा, Na के पास, और बनाएगा NaCl प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, यानी H2 यहाँ से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इसको देखो हम बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना, इस हिसाब से ध्यान रखना अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखो उष्मा बाहर निकल रही है, तो वह अभिक्रिया जहाँ पर उष्मा बाहर निकलती है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और जहाँ पे उष्मा
सोखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जहाँ पे उष्मा सोखी जाएगी उसे हम लोग कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, जहाँ से उष्मा बाहर निकलेगी उसे हम लोग कहेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद बात करते हैं अपचयन उपचयन या रेडाक्स अभिक्रिया की। देखो अपचयन उपचयन या रेडाक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसमें समझ जाना कि एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। अब अपचयन क्या होता है ध्यान रखना, तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अपचयन। कोई भी यौगिक हो या कोई भी अभिक्रिया हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा वहां से निकलेगा तो वहां पे होगा अपचयन और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो देखो जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका क्या हो जाएगा अपचयन, और जिस वाले में जाके जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा उपचयन। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक की चीजें यही हैं। बाकी आगे के क्लास में हम इनको बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। बाकी फुल जोश के साथ आप बने रहिए, जिस मेहनत के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं इसी मेहनत के साथ आप बने रहिए, और जिस तरीके से और इसी मेहनत के साथ आप लोग बने रहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग रहिए। बेहतरीन तरीके से आपकी एक एक क्लास ली जाएगी और एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक, तो एक एक चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझिए, अच्छे से क्लास को लीजिए बराबर समय से। बाकी हम बराबर आप लिए डेली क्लास लेके आते रहेंगे ताकि आपकी पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन कंप्लीटली हो सके अच्छे से, कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।